ओम शांति। सारे मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर, इस समय निराकार बाप साकार में आकर क्या करते हैं? निराकार बाप साकार में आकर क्या करते हैं? निराकार है वो साकार में आकर इस समय क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बालिका तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। क्या करते हैं? कौन सा श्रृंगार? गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का श्रृंगार करते हैं। अकेला नहीं है, अकेला नहीं है। प्रश्न, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? बाबा ने कहा क्योंकि तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें, इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। क्या मिलती है? बहुत बड़ी आयु मिलती है। हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं। हम सच्चा सोना बन जाते हैं। हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है। वह कंचन बन जाती है। क्या बन जाती है? कंचन बन जाती है। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। अभी अंदर का श्रृंगार कर रहे, फिर अंदर का श्रृंगार, फिर बाहर का श्रृंगार बने। तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बहुत धनवान बने। यानी बाबा इतना धन, जितनी जरूरत है उतना ही देगा, ज्यादा नहीं देगा। क्यों? अगर हम ज्यादा दे तो हम उल्टे सीधे कार्य में लगाएंगे तो फिर बोझ है ना, और ही ज्यादा बोझ बढ़ेगा। तो ये याद ही तुम्हें क्या बनाती है? ये याद ही तुम्हें क्या बनाती है? क्या बनाती है? रविंद्र भाई क्या बनाती है? ये याद ही तुम्हें क्या बनाती है? जगदीश भाई क्या बनाती है? तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। क्या बनाती है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति।
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है। कौन से ज्ञान है? तुम बच्चों को ज्ञान है। बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत ही बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। क्या हो जाएगा? हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है। क्या कह रहे बा? इतना तुम्हें फायदा होता, फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बन जाएंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या करो? मन मना भव मध्य जी भव। याद करो, कोई देहधारी के लिए नहीं कहते। बाप को तो शरीर है ही नहीं, शिव बाबा का तो शरीर है ही नहीं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई। अब फिर कंचन बनना। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान से जन्म जन्मांतर किए। बाबा का समझा हम इससे पावन बनेंगे। गंगा स्नान करने से हम, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन क्या किया? पतित बन नुकसान में पड़े हो। क्योंकि ये है ही झूठी माया, झूठ बोलने के संस्कार हैं। इस समय हमारे कौन से संस्कार हो गए थे? झूठ बोलने के संस्कार। बाप कहते मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? अभी तुम फील करते हो, माना अंदर महसूस करते हो। कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम में पावन धाम, ये तो है ही रावण की दुनिया। इसको दुख धाम कहा जाता है। ये तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, ना किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो फिर सिर्फ ये बोलो, सिर्फ क्या बोलो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का बाप एक ही होता है। क्या होता है? आत्माओं का बाप एक ही होता है। कितना अच्छी रीति समझाते और हिंदी में ही समझाते। हिंदी भाषा ही मुख्य है।
तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली हैं, ये किसी को भी पता नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। क्या? अभी बाप हमें क्या कर रहे? सुना रहे। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये बनते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। कौन से? गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई पतित पावन हो ना सके। बाप ही कहते मुझे याद करने से तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बनेंगे? तमो प्रधान बने। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। सन्मुख आते हैं, बालिका प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। हाथ जोड़ करके भी कहते हैं हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सन्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे, लाठी थोड़ी लगाएंगे। तो बाप तो फिर भी क्या करते हैं? प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्रह खा जाता है। अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सदैव एक रस ही रहेंगे वे कभी हटेंगे नहीं। तो बालिका कभी हाथ नहीं जोड़ेंगी। कहीं जाते फिर निश्चय कम हो जाता है, फिर दुनिया में चले जाते, फिर आ जाते। कल एक भाई आता, मैं आया फिर अच्छा लगा, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर दूसरे। मैं कहा दोनों तरफ ना होगी तो कभी भी ना उस तरफ आगे बढ़ेंगे ना इस तरफ। इसलिए या ये अपनाओ या उस रास्ते को अपनाओ, क्योंकि कुछ न कुछ वहां पर भी मिल जाएगा। नहीं तो ना इधर से मिलेगा कुछ, ना उधर से कुछ मिल पाएगा। एक तरफ ही क्या करना है? निश्चय। उस दुनिया की भी सुन ली, इस दुनिया से भी सुन लेंगे तो फायदा क्या होगा? तो बाप कहते हैं, बाप जब कहते हैं बोने का बताते हैं, बढ़ते नहीं ऊपर। तो इसलिए हम भी क्या करें? निश्चय अगर एक जगह रखेंगे तभी हम आगे ते आगे बढ़ेंगे। दोनों तरफ निश्चय नहीं होगा तो फिर जहाँ के हैं, जिस जगह जिस स्थिति में वहां पर ही क्या है? रुक जाएंगे। तो बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो। बाबा तो क्या चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे होकर चले, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़ कर क्या करती है? कान नाक से पकड़ कर बहुत तड़फाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो क्या है? विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़े ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए
बाप कहते हैं। कविता बहन क्या कहते हैं? इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। क्या कह रहे हो? तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। फिर बाबा कहते लज्जा नहीं आती है? तो याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकारी ना हो। वहां इस बालिका वहां इस विकार का नाम नहीं, रावणी नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते बच्चे ये एक जन्म ही पवित्र बनो, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो, क्या जानते हो? पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए, अब हैं पतित तब पुकारते शिव बाबा हमको इस पति दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी। जब से बाप आए हैं तभी तुम्हें समझ पड़ी कि ये पतित काम तो आगे नहीं समझते थे, क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते सुख धाम चलना है तो क्या करना है? सुख धाम में चलना है तो छीछी क्या है? नहीं बनना है। आधा कल्प तुम छीछी बने हो। तो बालिका सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी। क्या बताया? तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते। ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वह बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? है? फिर तुम रोते क्यों हो? सत्य में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही फिर क्या करना पड़ता है? रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहजीत कथा भी तुमने सुनी है। ये तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सत्युग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं। मोहजीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। सत्युग में जितने में राजा प्रजा सब क्या होंगे? मोहजीत। तो ये परमात्मा के तुम कौन हो? वारिस बनते हो। जो तुमको विश्व का मालिक बनाते। अपने से पूछो हम आत्मा उनके वारिस हैं। बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल ही नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो कहाँ पर है हम? बुद्धि में क्या समझो? हम संगम युग पर है। एक बाप को ही याद करते और सबको देखते हुए नहीं देखते। हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते उस नए संबंधों को ही देखते हैं। पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखते। ये सब क्या होने वाला है? ये सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे क्या? हम अकेले आए थे फिर अकेले ही जाते। बाप एक ही बार आते हैं, क्या करने? बाबा एक ही बार आते हैं, क्या करते हैं?
सबको साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की क्या कहा जाता है? शिव बाबा की बरात कहा जाता है। तो शिव की बरात में क्या दिखाते हैं? तो शिव बाबा के बच्चे सब थे और फिर अच्छे बन करके देवता बन करके जाते। बाबा ने ऐसों को क्या से क्या बना दिया। बाप विश्व की बादशाही देते, मनुष्य से देवता बनाते। बालिका आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। मनांदर क्या करते हैं? ज्ञान की बातें ही चलती, गुणों की बातें ही चलती है। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना, देखते हुए भी नहीं देखना। बुद्धि में रहे, बुद्धि में रहे। हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरा, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने के लिए, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना। ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना। वरदान, वरदान मन मना भव हो, मन मना भव हो। अलौकिक विधि से, अलौकिक विधि से मनोरंजन कर मनाने वाले, मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव, बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना, संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, बाप समान बनना। यह संगम युग के सूरज है, ये संगम युग के सूरज हैं। खूब मनाओ, बोर भी होने नहीं देता बाबा है। क्या कहते हैं? खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ। माना साथ में बाबा की याद भी रहे, नहीं तो दुनियावी की तरह हो गए। जब बाबा साथ होगा, बाबा की याद भी साथ होगी, तो फिर वो मनोरंजन और ही क्या अच्छा लगेगा, और वायुमंडल भी अच्छा,
उसके वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे होंगे। तो सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ अलौकिक विधि से। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन, अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया, हर संकल्प हर घड़ी नया, अर्थात अलौकिक हो, अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार, पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन, इनको क्या कहेंगे? पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन, ये क्या है? ये है रावण का कर्जा, ये है रावण का कर्जा। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। क्या करो? इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। अव्यक्त इशारे कल सुना लूंगी, अभी खत्म हो गए ना, इसमें तो याद नहीं रही।